हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कवि सम्मेलन। कवि अमित शर्मा ने अपनी एक ही कविता में पूरी महाभारत सुना दी। वाओ! चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, भगवान कृष्ण की नगरी में खड़े हैं। वीर रस की बात कमल भाई ने बहुत ज़्यादा कर दी। आपको ये बात मालूम होगी कि परसों एक महत्वपूर्ण त्योहार है। 25 दिसंबर को गीता जयंती है और इस अखिल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखने वाला, सबसे बड़ी कविता लिखने वाले व्यक्ति इस मथुरा की धरती पर अवतरित हुए हैं। तो आज मैं गीता की बात इस मंच के माध्यम से बहुत करना अच्छा चाहता चयन किया आपने। वीर रस की बातें कर दी। मैं चाहता हूं तो मेरे पास में तालियों का विस्फोट वाली इतनी कविता है कि आपकी तालियां बंद नहीं होंगी, लेकिन मथुरा धरती पर खड़े होकर मैं अपने कर्तव्य से वंचित नहीं हो सकता। तो मैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जाऊंगा, जो मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता है। और वो YouTube पर अभी कहीं नहीं है, मैंने सारे YouTube चैनल से हटवा दी है। अगर पहली बार वो कविता डलेगी तो वो विश्वान न्यूज चैनल से डलेगी। भैया ठीक से रिकॉर्ड करवा लेना, मैं पूरे मन के साथ गीता वाली कविता को सुनूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, जितना आपका मन करेगा उतनी देर कविता पढ़ूंगा, उससे अलग नहीं करूंगा। बाबूजी आपको चरण स्पर्श करते हुए मैं कविता पाठ शुरू करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे, मैंने बहुत सारे अतिथि देखे। चौधरी साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं। अतिथि आते हैं, दीप जलाते हैं और चले जाते हैं। पहले कवि से लेके अंतिम कवि तक बैठकर कवि सम्मेलन सुनने वाले मैं पूरे जीवन में पहले अतिथि देख रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अशोक जी के सम्मान में बजाएं। मैं दादा शुरू करता हूं। स्वागत भैया। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए तो उन्होंने कहा, अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए। और इतना बड़ा हस्तिनापुर का साम्राज्य है, 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 5 गांवों पर पांडवों को मना लूंगा और इस भीषण विध्वंस को दुर्योधन टाला जा सकता है। पर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करके भगा दिया और बोल दिया कि ग्वाले यहां से भाग जा और उन 5 व्यक्तियों को बता देना कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर से आके कहा कि अब तुम्हारे सामने युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। और यहां से पंक्तियां जन्म लेती है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है कमल, एक तरफ पांडवों की सेना है। यहां से कविता जन्म लेती है कि तलवार धनुष। मैं भी बहुत लंबे समय बाद डॉक्टर साहब ये कविता पढ़ रहा हूं। जहां आपका मन करे भैया वहां पर आपका स्नेह प्यार मुझे मिले। मैं भैया शुरू करता हूं। बहुत अच्छे भैया। कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक बिंब बनाता हूं, चित्र बनाता हूं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। बहुत बाबा जिंदाबाद। बस इतना आपका प्रेम मिलेगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि जो बड़ी कविता होती है वो तालियों की मोहताज नहीं होती। कि और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडियों पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं
हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूं, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। बहुत बहुत आभार कि जैसे भी हैं, बहुत बड़ा मैडम साहब कि जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। बहुत जिंदाबाद दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा कि इसने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद नहीं करता, पर भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, लेकिन यह भी परिवार की बात कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार हैं कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में एक नजर में एक नजर में एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, ए पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, शोले थे होने आंखों में, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। वाह, आभार। कविता को समझने वाले लोग बैठे हैं, कम लोग अगर कविता समझने वाले हो तो कवि की सार्थकता होती है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उस पर हाथ कैसे उठाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने
बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करो में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। जिंदाबाद। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तुम्हारे साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। डॉक्टर साहब अभी यहां पर शहीदों की बात की, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है? पार्थ ने गीता में अर्जुन को बताया कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल बेहद बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं। जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान अपनी शहादत देते हैं तो उनको झंडे में लपेट कर लाया जाता है। यह सबसे बड़ा सम्मान है। वही पंक्तियां माधव ने कहा कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। मेरे जीवन की डॉक्टर साहब सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां दे रहा हूं अपने जीवन की, कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। कविता की एक सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां देता हूं, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण बताना क्या चाह रहे थे कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे, कमल बैठ, कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। बहुत अच्छी बात, बहुत वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। जब मैं गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहा था तो 10वें अध्याय पर पूरी दुनिया का मैनेजमेंट कुर्बान किया जा सकता है, पर पूरी दुनिया का मैनेजमेंट मात्र 2 मिनट 2 पंक्तियों में समेटा कि
ना कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का 10वें रूप में परशुराम मतवाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। जिंदाबाद। कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहां अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया। युधिष्ठिर का राज अभिषेक हुआ। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। अरे वाह। कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। जिंदाबाद। वाह वाह। तो फ्रेंड्स सच्ची में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। और जैसे दिल से बोल रहे थे ना, दिल जीत लिया। और इतनी सुंदर कविता, ओ माय गॉड। पूरा पिक्चर हो रही थी मेरे सामने कि ऐसे वो खड़े हैं, वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, कृष्ण जी ऐसे जवाब दे रहे हैं। और जब वो बताते थे ना अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो वही मेरे को लगता था यार मेरे साथ अगर होता तो मैं भी यही बोलती कि अपनों को कैसे मार सकती हूँ मैं। यार जमीन लेनी है ले लो, क्या रखा है जमीन के लिए, छोटी सी जमीन है। तो वही उन्होंने दिखाया कि कैसी फीलिंग्स या थॉट्स आते हैं तब उस टाइम। और फिर जो करेक्ट चीज है क्या करनी चाहिए वो भगवान बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। मतलब इतना ब्यूटीफुली बोला ना, पता ही नहीं चल रहा था टाइम का। और इतने जोश से जैसे दिल से बोलते हैं ना वैसे बोला है, कमाल है। तो यही जो है असली आर्ट है, यही जो है ज्ञान है, यही अमेजिंग बात है। और मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे जो वीडियोस हैं इनको जो है ट्रू कंटेंट बोला जाता है। जो असली कंटेंट है, अच्छी बात है, जो सोसाइटी का भला होता है, इनका कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने भगवत गीता और महाभारत का मेन पॉइंट बता दिया। चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, मगर पॉइंट इसमें यही था कि लैंड की क्या बड़ी बात है, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा किया, जिनके उनको मैं कैसे मारूं। और भगवान का आंसर था धर्म। ये धर्म जो है तुम्हें वो करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा धर्म। और बलिदान जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सैक्रिफाइस इम्पोर्टेंट है और धर्म इम्पोर्टेंट है। और कोई भी इंसान किसी और इंसान को मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अमर है। तो आत्मा सिर्फ बॉडी मरती है, आत्मा नहीं मरती। मगर आपको मतलब कहने का मतलब है सब टेम्पररी है। आपका जिस रोल में आप आए हो, आपको धर्म से आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप वैसे करेंगे तो आपका कैरेक्टर इंप्रूव होता है। अगर वो नहीं फाइट करते तो कैरेक्टर वीक होता, क्योंकि आपने सच्चाई से नहीं लड़े। वहां पे किसी ने बुरे काम किए हैं, किसी ने गलत काम किया है, तो आपका धर्म बनता है कि आप फाइट करें, आप सच्चाई का साथ दें और पूरी जान लगा के करें। वरना आप किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। परंतु आपने ऐसा करने में, ऐसा बलिदान देने में, ऐसा फाइट करने में अपना कैरेक्टर इंप्रूव कर दिया, वही गोल था। तो काफ़ी अच्छा था। और यही चीज़ें हैं। आई होप कि ये ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ होने चाहिए। ये नंबर 1 वीडियोज़ होने चाहिए। जब बोलते हैं ट्रेंडिंग वीडियो कौन सा है, ये वीडियो होना चाहिए ट्रेंडिंग। कौन सा वीडियो नंबर 1 चल रहा है, ये होना चाहिए। मगर क्योंकि ये कलयुग है, आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आते, आपको फालतू चीज़ों के वीडियोस नंबर 1 नज़र आते हैं।
टोटल बोगस कंटेंट, यूजलेस, मतलब टाइम वेस्ट चीज़ें आगे जा रही हैं, टिकटॉक के फालतू चीज़ें ऊपर जा रही हैं। तो मतलब इसीलिए अभी के समय कलयुग कहा जाता है, क्योंकि जो टोटल नॉनसेंस चीज़ें हैं वो नंबर 1 है और ऐसी चीज़ें नीचे हैं। इन रियलिटी ये चीज़ें जो थी ये नंबर 1 होनी चाहिए, टॉप। इतनी ज़बरदस्त, देखिए इन्होंने इतने मिनट बोला है, बाय हार्ट था, इन्होंने जो लिखा है इनको बाय हार्ट पता है, इन्होंने पूरे जोश में पूरा बोला है और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी चीज़ों को समराइज करके बताया। जिसने भगवत गीता नहीं भी पढ़ी उसको भी थोड़ा आइडिया आ रहा है कि क्या चीज़ है। भगवत गीता तो ये भी आपको बताती है कि आपको लाइफ में क्या करना है और कैसे आप भगवान से मिल सकते हैं, मगर इन्होंने जो है पूरी बात साधारण इंसान को समझा दी है। फिर भी लोग जो हैं भागते हुए जाते हैं, गुरु ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं, मगर अपनी तरफ से कोई मतलब अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते कि क्या बताया जा रहा है। अगर कोई इंसान इसी को समझ ले तो उसकी लाइफ इतनी ज़बरदस्त अच्छी हो जाए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, अमेजिंग। यस फ्रेंड्स, दिल जीत लिया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।